हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग साथी हो, आप दृष्टिबाधित हो, या आप एचआई वाले हो, या आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हो, या आप अदर डिसेबल्ड हो, और आप अगर हाई स्कूल पास हो, कितना, अगर आप हाई स्कूल पास हो मतलब 10th पास हो, तो आज आपको बहुत अच्छी भर्ती के बारे में बताने वाला हूँ। आप ऑल इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हो, या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, ये वैकेंसी सभी के लिए है और इसमें सभी दिव्यांग साथी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूरी है कि जो रिज़र्वेशन मिलेगा वो केवल मध्य प्रदेश के दिव्यांगजनों को ही मिलेगा। अदर स्टेट वालों को सभी को एज अ जनरल क्वालिफाइड करना पड़ेगा। तो अगर आप अदर स्टेट से हो या आप मध्य प्रदेश से हो और आप ये वाला फॉर्म भरना चाहते हो, तो आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। यहाँ पर आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। दोस्तों, आज मैं जिस भर्ती की बात कर रहा हूँ वो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा निकाली गई है, और ये संचालनाय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत अस्पताल सहायक की भर्तियां हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अस्पताल सहायक की भर्ती है तो इसमें कोई एक्सपीरियंस मांगा गया होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर आपने सिंपली हाई स्कूल किया है, मतलब 10th किया है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। किसी इंटरव्यू या किसी प्रकार के कोई एक्सपीरियंस वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। इस भर्ती के फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे 7 मई 2026 से, और लास्ट डेट जो है वो है 21 मई 2026। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसमें संशोधन करने के लिए आप 7 मई 2026 से ही कर सकते हो। 26 मई 2026 तक आप फॉर्म में संशोधन कर सकते हो। लेकिन याद रखना कि बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास में नहीं है। 7 तारीख से ये फॉर्म भरे जाएंगे और 21 मई तक ही भरे जाएंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका फॉर्म भर लेना। आपकी परीक्षा जो है वो संभावित है 24 जून 2026 बुधवार के दिन से प्रारंभ हो जाएगी। तो आपकी परीक्षा भी इसमें बहुत जल्दी हो जाएगी। इसलिए अगर आप हाई स्कूल पास दिव्यांग हो तो इस फॉर्म को ज़रूर भरना। आप चाहे मध्य प्रदेश से हो या अदर स्टेट से हो, इसका फॉर्म ज़रूर भर देना। अब मैं आपको इस नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा है, दिव्यांगजनों से रिलेटेड क्या रूल्स है, अदर स्टेट वालों को क्या करना है, एमपी वालों के लिए क्या रूल्स है, सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक ज़रूर देखो। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबा दो, और लाइक करने के बाद में शेयर ज़रूर कर देना। आप जिस भी दिव्यांग ग्रुप में जुड़े हो उस ग्रुप में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। देखो दोस्तों, अगर हम यहाँ पर फ़ीस की बात करें तो अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी वालों की यहाँ पर फ़ीस लगेगी 500 रुपये। अब जितने भी अदर स्टेट वाले दिव्यांग साथी हैं उन सब की भी यहाँ पर 500 रुपये ही फ़ीस लगेगी। बाकी जब आप अप्लाई करोगे तो देख भी लेना। बाकी जितने भी साथी ऐसे हैं जो एमपी से बिलोंग करते हैं और वो दिव्यांग साथी है या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या EWS वगैरह है, तो उनकी सबकी यहाँ पर 250 रुपये फ़ीस लगेगी। तो जो मध्य प्रदेश के दिव्यांगजन हैं उनकी 250 रुपये फ़ीस लगेगी। जो अदर स्टेट के दिव्यांगजन हैं, क्योंकि उनको एज अ जनरल क्वालिफाइड करना पड़ेगा, तो इसलिए उनकी 500 रुपये फ़ीस यहाँ पर लगेगी। आपको मैंने एग्ज़ाम तिथि बताई दी, 24 जून 2026 से शुरू हो जाएंगे। देखो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, कम से कम हाई स्कूल 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। मतलब आप हाई स्कूल या 10वीं कक्षा जो है आपकी, वो अगर आप उत्तीर्ण हैं, 10th पास है आप, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, अगर हम एज की बात करें तो यहाँ पर एज जो है वो 18 से 40 वर्ष मांगी गई है। लेकिन अगर आप मध्य प्रदेश के दिव्यांग साथी हो तो आपको 5 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मतलब अगर आप 45 वर्ष तक के दिव्यांग हो, एमपी से बिलोंग करते हो, तो 45 वर्ष तक के दिव्यांग फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अदर स्टेट वाले अगर 40 वर्ष तक के हैं, 18 से 40 वर्ष, तो फॉर्म भर सकते हैं। देखो, मैं यहाँ पर आपका डाउट क्लियर भी कर देता हूँ। यहाँ पर 24 नंबर पर लिखा है, नागरिकता एवं स्थायी निवासी के संबंध में पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार भारत का नागरिक हो। यहाँ पर ये नहीं लिखा गया है कि एमपी का ही केवल रहने वाला हो, ऐसा नहीं लिखा। भारत का नागरिक हो, नेपाल का नागरिक हो सकता है, अगर नेपाल के हैं तो भर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आप मध्य प्रदेश के हो तो फॉर्म भर ही सकते हो, आपके लिए तो सारा रिजर्वेशन है ही है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट के भी हो तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ऑल इंडिया में कहीं से भी हो आप इसका फॉर्म भर सकते हो, बस आपको एज अ जनरल क्वालिफाइड करना पड़ेगा। अब देखो, मैं यहाँ पर आपको समझा भी देता हूँ कि दिव्यांगजनों की कितनी सीटें हैं। अगर मैं यहाँ पर टोटल पोस्टों की बात करूँ तो टोटल पोस्ट है 1200। अब अगर हम यहाँ पर दिव्यांगजनों की देखें तो 1200 में से दिव्यांगजनों की 72 पोस्टें हैं, जिसमें VH कैंडिडेट की 18 पोस्टें हैं और HI वालों की 18 पोस्टें हैं।
लोकोमोटर डिसेबल्ड यानी OH वालों की भी यहाँ पर 18 पोस्टें हैं, और MD यानी मल्टीपल डिसेबल्ड या अदर डिसेबल्ड जो है उनकी भी यहाँ पर 18 पोस्टें हैं। यहाँ पर जो दिव्यांग जिस कैटेगरी से बिलोंग करेगा उसको उसी कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया जाएगा। जैसे अगर आप SC से बिलोंग करते हो तो SC में, ST से करते हो तो ST में, OBC है तो OBC, जनरल हो तो जनरल में। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल आपका रिजर्वेशन रहने वाला है। बाकी जो अदर स्टेट वाले हैं उनको तो एज अ जनरल ही क्वालिफाइड करना पड़ेगा। जो MP के हैं उनके लिए बहुत अच्छी पोस्टें हैं यहाँ पर, 18 VH की, 18 HI वालों की, 18 लोकोमोटर डिसेबल्ड की और 18 मल्टीपल डिसेबल्ड की। इसके अलावा जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनको यहाँ पर 14% का आरक्षण अलग से दिया गया है, मतलब 87% पदों की कुल आरक्षण तालिका है ये। इसमें भी ओपन में अगर देखें तो 63 पोस्टें हैं, और यहाँ पर भी दिव्यांगजनों की टोटल 72 पोस्टें हैं, जिसमें VH की 18 और HI वालों की 18 और लोकोमोटर डिसेबल्ड वगैरह की भी 18 और MD की भी 18 पोस्टें हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 15,500 से शुरुआत होकर 49,000 तक आपकी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। लेवल 1 की यहाँ पर सैलरी आपको मिलेगी। दोस्तों इसमें अगर हम सिलेबस की बात करें तो आपका एक ही पेपर होगा और उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, जिसमें सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो 100 ही मार्क्स के होंगे। अब इसमें जितने भी अदर स्टेट के दिव्यांग हैं या जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको सबको 50% अंक लाना ज़रूरी है। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश के दिव्यांग साथी है उनको यहाँ पर 40% अंक लाना ज़रूरी है। यहाँ पर जो MP से बिलोंग करते हैं उनके 40% से कम आते हैं तो उनका रिज़ल्ट नहीं शो किया जाएगा। और इसके अलावा जो अदर स्टेट वाले दिव्यांग साथी अगर वो 50% से कम लाते हैं तो उनका भी रिज़ल्ट नहीं आएगा। और दोस्तों पेपर करते हुए आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगी 0.25 की, यानी कि 1/4 की। फिर इसके बाद में अगर आपके अच्छे मार्क्स हो गए तो फिर मेरिट लिस्ट बनेगी, और मेरिट लिस्ट बनने के बाद में आपका नाम आ जाएगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग भी जब होगी तो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छे से देखे जाएंगे, जिसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट्स सही से हो। जैसे आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, और इंटर तक तो नहीं मांगा गया है, इंटर की भी लगा सकते हो। बाकी आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वगैरह ये सारी चीज़ें आपके पास में होनी चाहिए। इसमें दोस्तों एक पॉइंट और लिखा हुआ है, उस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। यहाँ पर लिखा है सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। तो अगर आप MP के मूल निवासी हो तो आपके लिए भी ये ज़रूरी है, और अगर आप अदर स्टेट वाले हो तो आपके लिए भी ये ज़रूरी है। तो MP वाले जितने हैं उन्होंने तो करवा ही रखा होगा, अगर नहीं करवा रखा तो अपना पंजीयन करवा लेना। और अदर स्टेट वाले भी जितने हैं, अगर उनको लगता है कि आपने पेपर दिया, अच्छा हुआ और आपका सिलेक्शन होने वाला है या हो जाएगा, तो फिर आप भी अपना जीवित पंजीयन करवा लेना मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में। अब दोस्तों अगर हम स्क्राइब या एक्स्ट्रा टाइम वगैरह की बात करें तो जितने भी ऐसे दिव्यांग साथी हैं जो दृष्टिबाधित है या जिनके दोनों हाथों में दिक्कत है या सेरेब्रल पासी है, वो आराम से स्क्राइब ले सकते हैं और एक्स्ट्रा टाइम भी ले सकते हैं। जो दृष्टिबाधित है उनको एक्स्ट्रा टाइम भी मिलेगा, स्क्राइब वगैरह भी मिलेगा। बाकी जो और दिव्यांग है वो भी एक्स्ट्रा टाइम वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी जो अचानक से बीमार हुए हैं उनको भी एक प्रमाण पत्र लिखने के बाद में स्क्राइब वगैरह मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो लाइन लिखी है उसको यहाँ पर ध्यान से समझ लो, पढ़ लो, मैं भी पढ़ देता हूँ। उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को सहायक अथवा प्रतिपूरक समय यानी एक्स्ट्रा टाइम की सुविधा प्रदान की जाएगी, किंतु दृष्टिबाधित दिव्यांग अभ्यर्थियों को सहायक एवं प्रतिपूरक सहायता दोनों की सुविधा प्रदान की जाएगी। सहायक अथवा प्रतिपूरक समय अथवा दोनों, यानी जो दृष्टिबाधित है वो अगर स्क्राइब और समय दोनों लेना चाहते हैं, इन सबकी सुविधा के लिए अभ्यर्थी द्वारा संपूर्ण जानकारी में दस्तावेजों एवं शपथ पत्र सहित मंडल कार्यालय को परीक्षा प्रारंभ होने की दिनांक से 10 दिन पूर्व प्रस्तुत करना होगा, ताकि मंडल स्तर पर निम्नानुसार लिखित अनुमति प्रदान की जा सके। तो आपको परीक्षा शुरू होने से 10 दिन पहले ही मंडल कार्यालय में अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आधार और आपका शपथ पत्र वगैरह ये सब जमा करना होगा, तभी आपको स्क्राइब और एक्स्ट्रा टाइम मिल पाएगा।
यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो स्क्राइब होगा वो ऐसा होना चाहिए जो आपसे एक स्टेप कम हो। मतलब आप अगर ग्रेजुएशन लेवल की भर्ती में अप्लाई कर रहे हो तो आपका स्क्राइब 12th लेवल का होना चाहिए। अगर आप हाई स्कूल की परीक्षा में अप्लाई कर रहे हो तो इसका मतलब है कि एक स्टेप कम होगा तो वो 9th या 8 का होना चाहिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। बाकी अगर आप एलिजिबल हो तो आपको एक्स्ट्रा टाइम फिर दिया जाएगा यहाँ पर घंटों के हिसाब से। जब आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा या अपने टेलीग्राम चैनल पर लिंक वगैरह दे दूंगा। अगर आपको ये सब कुछ समझ आ गया है तो अच्छी बात है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिए। लेकिन पहले आप इस वीडियो को ध्यान से देख लो, अगर तब भी आपका कोई डाउट है तभी आप कमेंट में पूछ लेना। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग ग्रुप में शेयर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।